वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि तलाक के बाद में पत्नी को कितना पैसा और संपत्ति मिलेगी। अब पैसे में देखो मेंटेनेंस आ गया, एलिमनी आ गई, और जो संपत्ति है उसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो आ गई। तो ऐसे सवाल अक्सर आपके द्वारा पूछे जाते रहे हैं। आपके माइंड में इन सवालों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, काफी भ्रम होता है। तो आपका जो भी भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, उन सभी को इस वीडियो के अंदर मैं दूर करने वाला हूँ। ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके साथ में आगे ऐसा हो सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मैट्रिमोनियल केसों से अगर गुजर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए खास वीडियो है, ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो पैसे की बात कर लेते हैं कि तलाक के बाद में पत्नी को कितना पैसा मिलेगा। अब पैसे में भी देखो दो बातें निकल के आती हैं, एक तो होता है मेंटेनेंस और दूसरा होता है एलिमनी। अब पहले यहाँ पे मेंटेनेंस और एलिमनी के अंदर जो अंतर है, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है, उसको मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तो मेंटेनेंस का मतलब तो ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पति के द्वारा पत्नी को जो एक अमाउंट दिलवाया जाता है हर महीने जो पति एक अमाउंट देता है पत्नी को कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसे मेंटेनेंस कहते हैं। और जो एलिमनी होती है एक मोटा अमाउंट जो पति एक बार में ही पत्नी को दे देता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से, आपसी सहमति से। तो एक बार में जो अमाउंट पति पत्नी को देता है, मोटा अमाउंट, उसे एलिमनी कहते हैं। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर जो भ्रम है आपका, वो तो दूर हो गया होगा। पर यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि तलाक के बाद में पति पत्नी को कितना पैसा, यानी कि जो मेंटेनेंस है, जो एलिमनी है, जो भी देने वाला है, वो कितना देगा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, तलाक भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है म्यूचुअल और दूसरा होता है कंटेस्टेड। यानी म्यूचुअल तो होता है आपसी सहमति से, और जो कंटेस्टेड होता है वो एक तरफा होता है। तो यहाँ पे पहले अपन म्यूचुअल की बात करते हैं। अगर आपका तलाक म्यूचुअल के जरिए से हुआ है, यानी कि आपसी सहमति से हुआ है, तो उस तलाक के अंदर क्या होता है, पति पत्नी पहले से सहमत होते हैं, वो मेंटेनेंस को लेके पहले से सहमत होते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों ही डिसाइड करते हैं। जहाँ पे पत्नी ये मांगती है, जैसे कोई मेंटेनेंस मांगती है कि आप हमें इतना अमाउंट दे देना, वहां पे पति की सहमति आ जाती है कि हाँ ठीक है, इतना अमाउंट दे दूंगा, अपन म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले से उनका फिक्स होता है, यानी कि उन दोनों का पहले सेटल होता है एक अमाउंट के लिए, और उस अमाउंट के जरिए से दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल में तो क्या है कि दोनों सहमत होते हैं, दोनों ही बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि कोर्ट का इंटरफेयर बहुत कम होता है। तो ये पूरी जानकारी इस म्यूचुअल को लेके तो आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड का मतलब होता है एक तरफा तलाक। अब एक तरफा तलाक में मेंटेनेंस और एलिमनी कैसे डिसाइड होती है, उसमें तलाक के बाद में पत्नी को कितना पैसा, यानी कि कितना मेंटेनेंस और एलिमनी मिलेगा। कंटेस्टेड यानी एक तरफा तलाक के लिए दोनों में से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में जाकर अप्लाई करता है, कुछ ग्राउंड वो लेके जाता है, फिर जाती है कि मुझे इस रीजन से, इस कारण से तलाक चाहिए, मैं दूसरे पार्टनर के साथ में नहीं रह सकता हूँ या फिर नहीं रह सकती हूँ, ये रीजन है, ये उपयुक्त कारण है। तो उन कारणों को देखते हुए कोर्ट के द्वारा उसको डाइवोर्स दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स के बाद में पत्नी को कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे देखो, पैसे को लेकर भी दो बातें आती है, एक तो होता है मेंटेनेंस और दूसरा आता है एलिमनी। तो इस सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा पत्नी से पूछा जाता है कि आपको मेंटेनेंस चाहिए या फिर एलिमनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में फिर पत्नी के द्वारा बोल दिया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, दोनों का ग्राउंड देखा जाता है, दोनों का लेवल देखा जाता है कि दोनों जॉब करते हैं या फिर नहीं करते हैं, दोनों के पास में संपत्ति कितनी है, दोनों का बैंक बैलेंस कितना है। यहाँ पे उनका क्या है कि दोनों का ग्राउंड देखा जाएगा, और उस आधार से अगर पत्नी ये बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो पति के द्वारा फिर पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा हर महीने कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर पत्नी यहाँ पे बोलती है कि मुझे एलिमनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर एक मोटा अमाउंट कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा, वो पति के द्वारा पत्नी को दिलवाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये एलिमनी के रूम में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेंटेनेंस को लेके बात करें, तो अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। देखो, यहाँ पे उसका डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स के बाद में अगर वो मेंटेनेंस मांगती है कि मुझे हर महीने मेंटेनेंस चाहिए, और वो आगे जाके अगर दूसरी शादी कर लेती है किसी अन्य पार्टनर के साथ में, तो उसका मेंटेनेंस बंद हो सकता है अगर पति चाहे। तो यहाँ पे मेंटेनेंस को लेके क्लियर हो गया होगा। और जो एलिमनी है वो तो एक बार में ही मिल जाती है, बार बार नहीं मिलती है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं संपत्ति को लेके कि पत्नी को तलाक के बाद में कितनी संपत्ति मिलेगी। तो संपत्ति को लेके तो देखो सिंपल सा है, चाहे वो म्यूचुअल को लेके हो। देखो, म्यूचुअल को लेके तो यहाँ पे ये भी बात आती है
कि म्यूचुअल में अगर दोनों सहमत हैं तो पहले ही क्लियर कर लेते हैं, चाहे संपत्ति हो या फिर एलिमनी हो या फिर चाइल्ड कस्टडी हो, सब कुछ को लेके वो पहले ही क्लियर कर लेते हैं। पर यहाँ पे विशेष रहता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि अगर कंटेस्टेड के जरिए से अगर किसी को डाइवोर्स मिला है और उस जरिए से अगर फिर पत्नी संपत्ति के लिए अप्लाई करती है कि मुझे संपत्ति चाहिए, तो वो संपत्ति फिर पत्नी को कितनी मिलेगी तलाक के बाद में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है, जैसे कोई संपत्ति तलाक से पहले पति के नाम से है और उसके ऊपर कब्जा भी पति का है, तो तलाक के बाद में भी वो संपत्ति पति के नाम से होगी, पति की होगी, और उसके ऊपर कब्जा पति का है ही, तो यहाँ पे वो पति की हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई संपत्ति पत्नी के नाम से है तलाक से पहले और उसके ऊपर कब्जा पत्नी का है, तो वो भी तलाक के बाद में पत्नी के नाम से हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है कि जिसका नाम और कब्जा होता है तलाक से पहले और तो तलाक के बाद में भी वो उसी के नाम से हो जाती है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट है तो वहाँ पे फिर दोनों का 50-50 हो जाएगा। अगर जॉइंट नाम से है, दोनों के बराबर पैसे लगे हैं उसमें और दोनों ने कमा के उस प्रॉपर्टी को अर्जित किया है, तो वो फिर क्या है कि 50-50 हो जाएगी। तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेके भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का फिर अलग से होता है। बच्चों का क्या है कि पुश्तनी जो पैतृक संपत्ति होती है उसके अंदर राइट होता है, जो उनके पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसके अंदर बच्चों का राइट होता है। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो तो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं उनके फादर कि वो उन बच्चों को दें या फिर नहीं दें। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को लेके भी आपके समझ में आ गया होगा, तलाक के बाद में पत्नी को कितनी संपत्ति मिलेगी। यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों को जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।